स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस। उसके बारे में करेंगे। जो एक दो टॉपिक शायद आपके रह गए थे, तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस एक टॉपिक है जो कि हमें बता रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस किस वे से मेज़र होगा। एक्चुअली में जब एक कंज्यूमर किसी भी प्राइस के लिए किसी भी गुड के लिए मैक्सिमम प्राइस देने के लिए रेडी रहता है, पर उसे एक्चुअली में कुछ और पेमेंट देनी पड़ती है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कंज्यूमर सरप्लस है। जैसे आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कोई इतनी ज़्यादा नेसेसरी गुड बन जाती है, आपकी एक नीड बन जाती है कि आपको वो चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या है कि उसके लिए मान लो कि आप किसी ट्रेन में हो, आपके पास एक बच्चा है, वो पानी के लिए कह रहा है, पर एक्चुअली आप लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पे पानी नहीं मिल रहा है। एकदम से पानी बेचने वाला आया और आपने उसके लिए क्या किया, वो उसके लिए आप उसको 50 रुपीज़ भी देने के लिए रेडी हो, अगर वो आपको कहीं से भी मिल जाता है। तो जैसे ही वो आया, आप उसको 50 रुपीज़ देने के लिए तैयार हो, बट एक्चुअली में उस बॉटल की पेमेंट जो है वो आपसे 30 रुपीज़ लेता है। तो आपका जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, आप देने के लिए रेडी थे 50, पर एक्चुअली में पे कर रहे हो कितना, 30। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 रुपीज़ जो है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। मीन्स जब हम लोग किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक कंज्यूमर तभी किसी वस्तु के लिए, किसी गुड के लिए डिमांड करता है जब उसकी उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मीन्स कंज्यूमर की जो उस बॉटल, पानी की बॉटल में सेटिस्फेक्शन थी वो कितनी थी, 50। ठीक है, उसकी टोटल या मार्जिनल यूटिलिटी कह लो या टोटल कह लो, तो जितनी उसकी यूटिलिटी जो थी 50 रुपीज़ थी, पर एक्चुअली में उसके लिए उसे जो है पे करना पड़ रहा है 30। तो 50 और 30 के बीच का डिफरेंस मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस है। या फिर आप टोटल यूटिलिटी के बीच में भी डिफरेंस कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल प्राइस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। तो ये आप लोगों को यहाँ पे राइट डाउन करके बता रही हूँ। सो consumer surplus consumer surplus is difference between what we would pay and what we have to pay। means actually में वो क्या पे करना चाह रहा था और क्या पे कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका कंज्यूमर सरप्लस है। सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस अ प्राइस। मीन्स उसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, उस चीज़ में कितनी यूटिलिटी उसे मिल रही है उसे, और वो उसके बदले में पेमेंट कितना कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस है। या फिर आपने जितने यूनिट्स जो है कंज्यूम किए, मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आता है कि आपने एक यूनिट यूज़ किया तो तब आपकी यूटिलिटी मीन्स, आप मान लो कि जब आपको प्यास लगी हुई थी, फर्स्ट टाइम आपको पानी की बॉटल मिली वहाँ पे ट्रेन में, तो आपने उसके लिए 90 रुपीज़ देने के लिए रेडी थे, क्योंकि आपकी यूटिलिटी 90 थी और प्राइस दे रहे थे 30, तो 60 का डिफरेंस था। नेक्स्ट फिर आपको एक और बॉटल बेचने वाला आया, तो आपकी सेटिस्फेक्शन पहले से डाउन हो गई। ठीक है ना, आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट, जो सेकंड यूनिट आपने यूज़ किया, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मीन्स 90 के बजाय अब आपकी यूटिलिटी है उस चीज़ में 70 और प्राइस आपका 30 है, तो आपकी यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया। मीन्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले के कंपैरेटिवली सेकंड यूनिट के लिए कम हो गई है, तो वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कंज्यूमर सरप्लस मीन्स आपका कितना होगा, 40। ठीक है, तो इसी तरह हर यूनिट का टोटल जो है, जितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए उसकी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी होगी, और हर यूनिट पर आपने कितना पेमेंट दिया उसका टोटल जो है वो टोटल प्राइस होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस होगा। मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू willing to pay what consumer willing to pay मीन्स वो कितना पे करना चाह रहा है, एंड देन माइनस what we
एक्चुअली पे, एक्चुअली में वो क्या पे कर रहा है, वो क्या पे करना चाहता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। मैं इसको आपको एक शेड्यूल और एक ग्राफ के द्वारा जो है आप लोगों को उसके थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। सो आगे मैं करवा रही हूँ आपको एक ग्राफ। सो ग्राफ हम लोग पहले शेड्यूल प्रेजेंट करेंगे, देन ग्राफ। कंज्यूमर सरप्लस को हम शेड्यूल वे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि जब एक कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट यूज़ करता है किसी भी गुड को, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसको 90 मिल रही है और वो एक्चुअली में पेमेंट दे रहा है 50, पेमेंट दे रहा है 50 और सेटिस्फैक्शन 90, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 40, ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। जब उसने नेक्स्ट आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल, यूटिलिटी लेवल डाउन होता जाता है। तो सेकंड यूनिट पे उसको मिलने वाली यूटिलिटी 80 हो रही है, जो कि पहले यूनिट के कंपैरेटिवली कम है, बट पेमेंट उसे उतना ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिलने वाला कंज्यूमर सरप्लस पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाता है। थर्ड यूनिट पे यूटिलिटी 70 और पेमेंट हो रही है 50, तो 20 उसको जो है बचत हो रही है। फोर्थ यूनिट पे 60, देन 50 और मिल रहा है कितना 10। तो फिफ्थ यूनिट ऐसा यूनिट है जहाँ पे आके उसका प्राइस लेवल और उसकी मार्जिन यूटिलिटी दोनों इक्वल हो जाती है और जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ज़ीरो हो जाता है। मीन्स वो तब तक उस यूनिट को कंज्यूम करता है जब तक कि उसकी प्राइस और उसका यूटिलिटी लेवल इक्वल ना हो जाए। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हमें शो कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को। तो ये शो करता है जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं हमारी कंज्यूमर सरप्लस पहले के कंपैरेटिवली कम होता जाएगा। और अगर हम टोटल यूनिट्स की बात करें तो टोटल यूटिलिटी में हम देखें तो हमारी टोटल यूटिलिटी है 350 और हम टोटल प्राइस उसके लिए दे रहे हैं 250। कैसे आया, आप इसका टोटल करोगे 9, 8, 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 एंड 5 350, 35, 350 आपका टोटल आया और 50 इंटू 5 इजिकल टू 250, 50 आप प्लस करोगे तो 250 टोटल आ रहा है। एक्चुअली में आपको सारे यूनिट्स को यूज़ करने पे यूटिलिटी मिल रही है 350 और एक्चुअली में पेमेंट दे रहे हो आप 250। 350 और 250 का डिफरेंस, दिस इज अ कंज्यूमर सरप्लस ऑन ऑल द यूनिट्स। टोटल यूनिट्स पे उसे कितने कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है 100। क्लियर, ये शेड्यूल के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कंज्यूमर सरप्लस किस चीज़ को बोलते हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको इसी में ग्राफ के थ्रू जो है आप लोगों को इसको प्रेजेंट करूँगी। सो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं ग्राफ पर। हमने इस ग्राफ के थ्रू मैं आप लोगों को कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बता रही हूँ। ग्राफ ओ एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स ऑफ गुड्स को शो करेंगे और यहाँ पर हम गुड्स के लिए दी जा रही प्राइस और गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी को शो करेंगे। हमें मालूम है कि हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड होती है और जैसे जैसे हम अपने यूनिट्स की डिमांड करते हैं उनसे मिलने वाला मार्जिन यूटिलिटी पहले के कंपैरेटिवली डाउन होता जाता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 90, 70, 60 इस तरीके से। तो ये है हमारी डी डिमांड कर्व जो हमें क्या शो करती है मार्जिन यूटिलिटी के बारे में। सो प्राइस है 50, क्या लिया था आपने प्राइस 50 और ये था आपकी लास्ट यूनिट जो आप फिफ्थ यूनिट यूज़ कर रहे हो, पाँचवा यूनिट जो कि 50 रुपीज़ में आप लोगों को क्या है प्राइस पे कर रहे हो और 50 ही उसका मार्जिन यूटिलिटी शो हो रहा है। तो
आपका प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस को शो करता है। तो हम लोग जब 90 यूज़ कर रहे हैं तो प्राइस है 50, तो ये हमारा बाकी का क्या होगा, अपर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। ये शो करता है कि हमारा PED इज इक्वल टू अ कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? सो ओ एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स रखे, ओ वाई पर मार्जिन यूटिलिटी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है। और ये हमें कौन शो कर रहा है, डी कॉप। सो इसके अंदर 50 रुपीज़ जो है वो आपका क्या आ रहा है कि 50 रुपीज़ आपका प्राइस फिक्स्ड हो गया है। सो ओ क्यू ई पी आपका टोटल प्राइस है, ओ क्यू इसको दे देते हैं यूनिट्स को जो कि 5 यूनिट्स हैं, ओ क्यू ई पी आपका प्राइस फिक्स्ड हुआ, और ओ क्यू ई पी जो है वो आप ओ डी ई क्यू में से लेस करोगे। सो ओ क्यू ई डी आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी। सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू ओ क्यू ई डी में से, इस सारे में से हम इतना पोर्शन अगर निकाल दें तो बाकी का क्या आ जाएगा, ओ क्यू ई पी को लेस किया, हमारे पास बचेगा केवल ई पी डी। दिस इज अ कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? हम टोटल यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं 5 और उसकी प्राइस है 50 लास्ट यूनिट की, और यहाँ तक हमारी जो है पूरे टोटल यूनिट्स आ रहे हैं। तो हमारी ये टोटल यूटिलिटी हुई ओ डी ई क्यू, उसमें से हम ये वाला पोर्शन निकाल दें टोटल प्राइस वाला, ओ पी ई डी, ओ पी ई क्यू, तो ये पोर्शन जो है वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। सो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एज अ थ्योरी और एज अ शेड्यूल और ऑन अ ग्राफ दोनों पे, तीनों पे मैंने प्रेजेंट कर दिया आप लोगों को। तो बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फाइनल एग्ज़ाम, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपना मेरे को व्यूज़ भी दीजिए। फीडबैक तो आपका देना जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सो उसके साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे आपके कमेंट्स भी मिलें और आप मुझे भी नॉलेज में मिले कि बच्चे जो है उनको कैसा जो है महसूस हो रहा है, किस तरह का आप फील कर रहे हो वीडियोस को देखते हुए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।